हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सिटी क्लासेस में। और मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट और वो भी हैं आपके लिए। क्योंकि जैसा भी आपको पता है कि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें क्या एक तरीके बच्चों को टेंशन भी है, तो टेंशन लेना नहीं है आपको। और इसमें सबसे मैंने इसलिए बोल रहा हूँ टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो हमेशा रिपीट हुए क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मत सोचना है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इनमें से क्वेश्चन करके जाने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपको एक तरीके चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, यदि आपको क्वेश्चन रिवीजन करनी है, क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करनी है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके आंसर ही अच्छी तरीके से याद करके जाइए। और ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसकी लाइव क्लास भी लूंगा मैं आपको, और उस लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं बता रहा, ये मिक्स एक तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन पर एक तरीके से फोकस करना है ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन जो है पहला आपका कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि ये पेपर में जो है हमेशा रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके क्लास 12th पॉल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारे एक तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि आपने हिंदी में लिख दिया है क्वेश्चन। तो मैं आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट वो दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, मतलब इंग्लिश और हिंदी में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन है, फर्स्ट सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। तो बच्चों, आपको ये पता होगा कि सोवियत संघ के कारण और परिणाम क्या है। तो पता है आपको कि सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अंदरूनी वीकनेस, मतलब कि जो भी अंदरूनी कमजोरियां थी, मतलब कि इंटरनल जो वीकनेस थी, सबसे मेन वो कारण थी। अंदरूनी कमजोरी सबसे मेन कारण बनी किसका? सोवियत संघ के विघटन का कारण। अब परिणाम भी इसकी क्या हुआ है? हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, आर्म रेस मतलब कि एंड हो चुका था इसका। और जो भी उपभोक्ता वस्तु में एक तरीके से कमी देखने को मिली। काफ़ी इसके 4 रीजन जो हैं, 4 परिणाम हैं, 4 कारण हैं, वो मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। बस मैं आपको लिए जो लेकर आया हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, ताकि आपके तरीके हेल्प हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सोवियत संघ के कारण और परिणाम। इंग्लिश में है इसका, राइट द causes and consequence सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वो है, राइट द कॉजेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के जो थे कॉन्सिक्वेंस क्या थे, कॉजेज क्या थे, जिसके कारण एक तरीके से विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ एक तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है, राइट द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। कॉजेज एंड सोवियत यूनियन मतलब कि कारण और परिणाम मैंने आपको लिखा है। या आप डिसइंटीग्रेशन लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन के रीज़न क्या है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ कॉजेज लिखा है, वो आपको याद रखना है, डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, आपात काल के कारण और परिणाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, इनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपातकाल से रिलेटेड तो क्वेश्चन 100% आने वाला है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा वो किस बेसिस पे लगा, उससे सबक क्या मिले। तो सबसे मेन इसमें जो है आपको लिखने के लिए आता है, तो आपको इससे रिलेटेड जो आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं 2 या 3 4 जो भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो यह है
राइट द, इसका भी कॉजेज है एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी। तो ये आपको याद रखना, राइट द कॉजेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमरजेंसी। ये आपके कारण और परिणाम जो है पूछने के लिए आते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सोवियत संघ से रिलेटेड, व्हाट इज द सोवियत सिस्टम और फीचर ऑफ द सोवियत सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। तो सोवियत संघ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट, वो विघटन के कारण और परिणाम को याद रखना है। और जो गठन जो भी कहा, मतलब कारण जो हुए वो किस कारण से, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपातकाल के कारण और परिणाम, आपको याद रखना है। क्वेश्चन थर्ड जो है आपका वो है वैश्वीकरण का अर्थ और प्रभाव। तो ये आपको याद रखना है कि वैश्वीकरण के अर्थ और प्रभाव आ सकता है। तो यहाँ इंग्लिश में है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको सिर्फ जो मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ वो इम्पैक्ट याद रखना है। तो वो सारे इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पैक्ट में से कोई भी इम्पैक्ट था, वो सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, ये एक तरह के परिणाम हो सकते हैं, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ वो है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी विशेषता और विभिन्न अंगों का वर्णन करने के लिए आ सकता है। देखो सबसे मेन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता सबसे बड़ा संगठन है ये, और इसका काम है देशों के साथ संबंध अच्छे करना, जो भी तनाव है उसको दूर करना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य और उसके अंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अंग याद रखना है, उसके अंगों का वर्णन करने के लिए आ सकता है, कितने अंग है उसके। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में है व्हाट इज UNO, डिस्क्राइब इट्स फीचर, या फीचर्स बोल सकते हैं आप, एंड वेरियस ऑर्गेन्स। और याद रखना एंड आगे लिख रहा हूँ एजेंसीज। एजेंसीज की याद रखने की, एजेंसी भी इंपॉर्टेंट है। एजेंसी भी कोई भी एजेंसी पूछने के लिए आ सकते हैं, WTO है, IMF है। तो ये एजेंसी जो है वो कई बार पूछने के लिए आ जाती है। तो आपको एजेंसी के बारे में पढ़ना। मगर मेरा कहना है मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ जो टॉपिक है आपका, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, इसमें मैंने आपातकाल का बताया, वो आपका सेकंड टर्म से रिलेटेड है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप जो एग्जाम में जब पढ़ के जाएँ तो इन टॉपिकों पर एक तरीके से जरूर ध्यान लगाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वो है, जैसे मैंने आपको बताया, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता। तो ये याद रखना है। तो इंग्लिश में है व्हाट इज सोवियत सिस्टम एंड राइट फीचर, राइट द फीचर्स। तो इसके फीचर्स लिखने के लिए आप क्या रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, इसकी विशेषता और परिणाम। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक तरीके से क्लियर हो जाए।
तो पहला जो इसमें है, व्हाट इज द शॉक थेरेपी, राइट फीचर्स एंड कॉन्सिक्वेंस। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अब आप बोलोगे क्वेश्चन तो बता दिया, सोवियत संघ के विघटन के कारण, ये अलग से पूछ नहीं लिया सकता है, परिणाम भी अलग से पूछ नहीं लिया सकता है, या दोनों एक साथ पूछ नहीं लिया सकते हैं। जैसे आपातकाल के कारण परिणाम, क्या सबक मिले, तो वो परिणाम ही है, रिजल्ट जो निकला उसका वो क्या सबक है उसके, तो ये कारण परिणाम अलग से पूछ नहीं आता। वैश्वीकरण का अर्थ और प्रभाव में, जैसे मैंने बताया प्रभाव, इसके 3 तरीके के प्रभाव हैं, वो आप लिख सकते हैं, और जो वैश्वीकरण के नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव है वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके जो नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव है वो एक तरीके से जो भी मैंने आपको इंपैक्ट बताए हैं, प्रभाव बताए हैं, उनसे रिलेटेड कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी विशेषता, उसके विभिन्न अंग भी पूछने के लिए अलग से आ सकते हैं, कोई भी अंग अलग से एक अलग से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो उस पर याद रखना है, उसकी विशेषता याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ याद रखना है। सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता ही पूछने के लिए आती है, कभी कभी उसकी क्या है, उसके डेफिनेशन पूछने के लिए आती है। शॉक थेरेपी क्या है, इसकी विशेषता परिणाम। देखो शॉक थेरेपी के बारे में कभी कभी परिणाम भी पूछे गए हैं, कभी कभी उसकी विशेषता पूछी गई है, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मगर मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन, इनमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो एग्जाम में आ सकते हैं। आपका 7th बोले तो यहाँ पर है यूरोपीय संघ और आसियान पर टिप्पणी। तो ये यूरोपीय संघ और आसियान पे टिप्पणी एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे मेन इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सप्लेन यूरोपियन यूनियन एंड आसियान। तो ये आपको याद रखना है कि ये यूरोपीय यूनियन जो है और आसियान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से रिलेटेड 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको टिप्पणी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि डिटेल में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें 1 मार्क्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क्स के कंप्लीट भी क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चीन द्वारा अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए कदम। मतलब चीन ने जो डेवलप किया तो उसने अपने लिए क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। चीन से रिलेटेड तो क्वेश्चन एक तरीके से चीन हो गया, जापान के बारे में अभी लिखवाऊंगा, जापान से रिलेटेड कि जापान एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में क्यों भर रहा है, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है इसका, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप टेकन by China to develop its economy। तो सबसे पहले एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप टेकन बाय चाइना, चाइना के द्वारा क्या क्या स्टेप मतलब लिए गए हैं डेवलप इट्स इकोनॉमी के लिए। तो इंग्लिश में भी मैंने आपको लिखा है। क्वेश्चन 9th, 21वीं सदी का जापान एक नए शक्ति के केंद्र रूप में उभरा है, कैसे। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि शक्तिशाली, जो इंग्लिश में बताऊंगा अभी लिख कर, कि 21वीं सदी में जो 21st सेंचुरी जो है उसमें जापान एक नए शक्तिशाली केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश में यहाँ भी लिख देता हूँ, गिव 3 आर्ग्यूमेंट इन फेवर of the statement
21st century Japan is emerging as a new पावर सेंटर्स। तो ये आपको याद रखना है, पावर सेंटर में क्यों भर रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्षेश मीन्स सार्क। तो ये आपको याद रखना है कि सार्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकता है, उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में पूछने के लिए आ सकता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने बताया भी आपको। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है काफ़ी हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया आपातकाल के सबक क्या थे, वो भी आपको आ सकते हैं कि सबक क्या है इसके। तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है कि सबक क्या है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां क्या हैं। कमजोरी और ताकतों का वर्णन करने के लिए आ सकता है। इंग्लिश में है डिस्क्राइब एनी 3 स्ट्रेंथ और वीकनेस इन द डेमोक्रेसी एक्सपोज ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975। कि जो भी वीकनेस थी, स्ट्रेंथ थी, वो किस बेस पर थी, वो क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है। तो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं आप इसको नोट भी करते रहिए साथ के साथ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के मध्य अवधि चुनावों के लिए उत्तरदायी कारण की व्याख्या। तो क्या मध्य अवधि जो चुनाव हुए उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, जिससे एक तरीके से वहाँ पर चेंजेस दिखा। तो इंग्लिश में है एक्सप्लेन द circumstance that led to the mid-term election of 1980। तो बच्चों ये याद रखना है। अब क्वेश्चन जो है वो एक और जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। वो है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय हुई। तो यहाँ पर लिखा है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी लोकप्रिय क्यों हुई। फेमस होने के कारण बता पूछने के लिए सकते हैं। तो ये कई बार रिपीट हुआ है। तो वाई वॉज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पॉपुलर इन द 1970। तो ये जो पॉपुलर होने के रीज़न क्या है वो भी आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है ग्रेड अलायंस क्या था, सिंडिकेट क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आप इनको नोट भी करिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांग्रेस में 1969 में हुए विभाजन के कारण। इंग्लिश में है कारण। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस 1969। मतलब कि जो एक्सप्लेन एनी रीज़न फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस 1969 में कांग्रेस के विभाजन के कारण क्या था, पार्टीशन के कारण क्या थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करिए। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विदेश नीति के मसले पर सभी दलों की सर्व सहमति है।
टिप्पणी करें। तो आपको पता है विदेश नीति क्या है, उसकी विशेषता क्या है। हम विदेश नीति जो अपनाते हैं क्यों अपनाते हैं, ताकि देश से संबंध अच्छे हो सके, व्यापार अच्छा हो सके, है ना। तो ये भविष्य में कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद हो सके देशों की। तो यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, तो विदेश नीति से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक तो क्वेश्चन ये है विदेश नीति क्या है, उसके बारे में, उसकी विशेषता, उसका उद्देश्य क्वेश्चन पूछने के लिए आ सकता है। तो इंग्लिश में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, देयर इज अ consensus among all parties on foreign policy। तो कमेंट करके बताना है, इसके मतलब कि एक्सप्लेन करना है, या आप एक्सप्लेन लिख सकते हैं, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 1977 के पश्चात विश्व राजनीति में आए बदलावों का वर्णन। तो जो भी बदलाव आए 1977 के पश्चात विश्व राजनीति में, उनका वर्णन करने के लिए आता है। तो इंग्लिश में मैं लिख भी देता हूँ साथ। Describe the impact of the democratic यहाँ पर है the dramatic changes in world politics आफ्टर 1977। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है भारत चीन के संबंध, रिलेशन, जो भारत चीन के रिलेशन कैसे हैं। रिलेशन तो आप भारत बांग्लादेश के कर सकते हैं, भारत अमेरिका के कर सकते हैं, भारत भूटान के कर सकते हैं, भारत अमेरिका के कर सकते हैं, भारत रूस के कर सकते हैं। तो भारत रूस के जो संबंध है, भारत अमेरिका के संबंध जरूर करके जाए, क्योंकि करंट में क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आ सकता है कि भारत अमेरिका के संबंध क्या है और भारत रूस के संबंध कैसे रहे हैं शुरू से। तो इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। भारत चाइना के ऊपर आ सकता है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिलेशन कैसे हैं वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे मेन जो 3 है मैंने आपको बता दिया, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत इजराइल और भारत चीन। तो इनके साथ जो संबंध वो कैसे हैं। फिर इसके अलावा जो भूटान के साथ, इनके 3 पॉइंट आपको एक तरीके से माइंड में रखने हैं, ताकि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको याद रखना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है योजना आयोग। योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन जो है, उससे रिलेटेड जो है, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन क्या है। और आपको पता 1960 का खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आया कि 1960 को डेंजरस सेंचुरी क्यों माना जाता है। भारत स्वतंत्रता के बाद से ही लागू पंचवर्षीय योजना के लाभ, जो बेनिफिट, मतलब 5 ईयर जो प्लान है उसके बेनिफिट क्या रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा। हरित क्रांति आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा ही होगा आपने पहले, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हैं। भारत के विभाजन क्यों हुआ, पार्टीशन जो क्यों हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एक जो क्वेश्चन है वो है 17 जो क्वेश्चन है वो आपका है फैज अहमद कौन थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन, हु वॉज फैज अहमद। तो ये आपको एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, मगर जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताए आपको सारे इंपॉर्टेंट, ओरली बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते रहिए। हैदराबाद का विलय जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपका टॉपिक ही बता देता हूँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 18, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको मैं शॉर्ट लिखता CRC, इंग्लिश में CRC जो है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बोल दिया है। तो आपको राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे और इसके आधार पर कौन कौन से राज्य बने। इसके आधार पर मैप भी आता है, याद रखना कि मैप भी आ सकता है कि कौन कौन से राज्य कब कब बने। तो ये आपको पूछने के लिए आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, बस लिखना है। तो कहीं छोड़ के आ जाओ कि आपने किया मैंने तो करा ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो बने हैं, वो आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है
ये तो आपको याद ही रखना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, या इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि और भी क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों ये जो मेरे क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 19 जो क्वेश्चन है वो है क्षेत्रवाद एवं पृथकवाद में अंतर। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ये तो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए कि इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो ये मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ अंतर क्या है इसके दोनों के। तो यहाँ पर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो आपको ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पंजाब जो समझौता था वो क्या था, उससे रिलेटेड आ सकता है। पंजाब एग्रीमेंट जो है वो है क्या, जैसे कि ताशकंद समझौता हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, पंचशील एग्रीमेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-2 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आ जाता है इनकी, कब स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य था, मतलब एम क्या था इनका, तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन जो है वो 20 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो है मंडल आयोग या मुद्दा, ठीक है। मंडल कमीशन जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मंडल कमीशन आपको याद रखना है। मंडल आयोग और इंग्लिश में है मंडल इश्यूज या कमीशन, ठीक है। तो मंडल कमीशन जो है वीपी मंडल इसके अध्यक्ष विदेशी प्रसाद मंडल, और इसका मेन उद्देश्य था पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है 21 जो मैं आपको बता रहा हूँ। अयोध्या बात तो टॉपिक है, आ सकता भी है नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के अभ्युदय पर टिप्पणी। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। कमेंट ऑन द जनता पार्टी। तो बच्चों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताया, तो इसमें भारतीय जनता रिलेटेड जो पार्टी है वो से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि 2015 के चुनावों में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। तो इस कथन पर वर्णन के लिए क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन आएगा द बीजेपी विक्टोरी इन द 2015 इलेक्शन मार्क द एंड ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। जो कोलिशन जो गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकारें थी, उसका एंड हो चुका था, वो कैसा एंड हुआ। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे यूनो मैंने आपको बता ही दिया कि यूनो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात और बिहार मूवमेंट जो है, छात्र और छात्र का जो छात्र मूवमेंट भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है छात्र आंदोलन क्या थे ये, उसमें गुजरात और बिहार आंदोलन। जैसे गुजरात में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जो है मोरारजी देसाई ने किया, और जो बिहार में हुआ उसका मोरारजी देसाई ने किया। दोनों का मकसद यही था कि जो बढ़ती महंगाई, खाद्य तेल की कीमतें, जो वस्तुओं में बढ़ती महंगाई जो हो रही थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, उसके खिलाफ एक तरह छात्रों ने आंदोलन किया। राम मनोहर लोहिया के बारे में आ सकता है, ये क्वेश्चन आप करके जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है, शाहजहाँ आयोग आप पढ़ के जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए और जो पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को एक तरीके से करके जाइए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि आपकी हेल्प हो सके। तो बच्चों इन क्वेश्चनों के आंसर जो है वो यदि आपको नहीं पता है तो मैं जो लाइव क्लास लेकर आऊँगा आप उस लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं, और वो लाइव क्लास होगी कल शाम 7 बजे। तो आप सिटी क्लास की लाइव क्लासेज को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लाइव क्लास को जो देखें। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जो मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 21 मतलब बहुत हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मगर जो लाइव क्लास लूंगा उसमें मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है विद आंसर के साथ बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। धन्यवाद।